नमस्कार। आज हमारे पास ना कुछ बड़ा ही मजेदार है देखने के लिए। ये हैं मजेदार स्टैंड अप कॉमेडी के पंच। मतलब वो छोटी छोटी एकदम तीखी हिंदी कॉमेडी लाइनें जो आजकल सोशल मीडिया पर दिखती है ना। हाँ बिल्कुल, वो छोटी क्लिप्स। हाँ, तो आज का अपना मिशन यही है कि इन छोटी पंच लाइन वाली जोक्स का विश्लेषण करें, देखें कि ये काम कैसे करती हैं, क्यों इतनी चल जाती हैं, और शायद हमारे आज के समाज की कोई झलक दें। कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ 10-15 सेकंड में हंसा देती हैं। सही कहा। और दिलचस्प बात ये भी है कि कैसे ये आजकल के जो विषय हैं, हमारे रिश्ते हैं, उनको इतने छोटे मतलब आसानी से पचने वाले मजाक में ढाल देती हैं। चलिए देखते हैं कि इन छोटी लाइनों में क्या कुछ छुपा है। हाँ, शुरू करते हैं रिश्तों पर जो टिप्पणियां हैं। हाँ। जैसे एक था वो, जिंदगी में पहला प्यार कुछ ऐसा होता है जिसमें दिल टूटता है और वॉलेट भी। हाँ सुना है ये। या फिर वो शादी वाला, शादी के बाद पति की हंसी वैसी ही होती है जैसे मोबाइल में बैटरी 1% और चार्जर ना मिले। ये सुनने में तो मजेदार है, पर क्या लगता है आपको, ये सिर्फ हंसी मजाक है या रिश्तों की किसी सच्चाई पर उंगली भी उठा रहे हैं? अच्छा सवाल है। देखिए, ये पंक्तियां पकड़ती तो रोजमर्रा के अनुभवों को ही है। पहला प्यार हो या शादी के बाद की जिंदगी, लेकिन सिर्फ हंसाने के अलावा शायद ये उन आम तनावों को या उम्मीदों को भी सामने लाती हैं जिन पर हम खुलकर बात नहीं करते। सोशल मीडिया के लिए, जैसा आपने कहा, ये छोटा फॉर्मेट जरूरी है। ध्यान बहुत कम देर टिकता है ना। हाँ बिल्कुल, स्क्रॉल करते हुए एकदम से। हाँ, तो ये तुरंत कनेक्ट करने और हंसाने के लिए बनी है, पर अक्सर एक जानी पहचानी सच्चाई को छू जाती है। हाँ, ये बात तो है। और इसी तरह से मतलब रोजमर्रा के अनुभवों से आगे बढ़े तो परिवार में भी यही दिखता है। जैसे वो वाला मम्मी का सबसे खतरनाक डायलॉग, तू रहने दे, मैं कर लूंगी। अरे हाँ, मतलब अब तो तू गया बेटा। हाँ बिल्कुल, ये तो हर घर की कहानी लगती है। सही में। या फिर वो पिता वाला, पापा की डांट में वो जीपीएस होता था, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, कितने बजे लौटोगे। बिल्कुल। और ये उदाहरण दिखाते हैं कि कैसे ये हास्य पारिवारिक रिश्तों में जो हमारी अपनी सांस्कृतिक बातें हैं, बारीकियां हैं, उनको पकड़ता है। माँ का डायलॉग या पिता का जीपीएस, ये सिर्फ मजाक नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे कुछ व्यवहारों, कुछ उम्मीदों का आईना है। अच्छा। इनका असर इसीलिए ज्यादा होता है क्योंकि ये हमारे अपने अनुभवों, हमारी यादों से सीधे जुड़ जाते हैं। छोटी सी लाइन में पूरी कहानी कह दी जैसे। हाँ सही कहा। अब परिवार से आगे बढ़कर एक और चीज जो दिखती है वो है पीढ़ियों का फर्क। जैसे वो लाइन, आजकल के बच्चे गूगल से पढ़ते हैं, हम तो वो हैं जो दीवार पे लिखा देखकर क ख ग सीखे हैं। हाँ ये भी अच्छा है। टेक्नोलॉजी का फर्क है या हमारे सोचने सीखने के तरीके में जो बदलाव आया है, उस पर भी कुछ कह रही है ये लाइन। हाँ, ये सिर्फ पीढ़ी का अंतर नहीं दिखाती, शायद इसमें वो थोड़ी सी नॉस्टैल्जिया भी है और थोड़ी सी चिंता भी जो तकनीक ने पैदा की है पुराने और नए के बीच। ये हास्य मनोरंजन तो करता ही है, पर साथ ही टेक्नोलॉजी, पढ़ाई, हमारे सामाजिक रिवाज, इन सब में जो बदलाव आ रहे हैं उन पर एक हल्की सी टिप्पणी भी बन जाता है। अच्छा। और जैसा कि स्रोत बताते हैं, इन्हें खास दर्शक वर्गों के लिए, मतलब टारगेट ऑडियंस के लिए बनाया जा सकता है। ये दिखाता है कि कॉमेडी भी अब कितनी टारगेटेड हो गई है। ये शायद उसी बदलाव का हिस्सा है जिस पर ये मजाक कर रही है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये छोटी छोटी कॉमेडी लाइनें एक तरह से आज की भारतीय जिंदगी का, हमारे रिश्तों का, हमारी चिंताओं का एक तेज स्नैपशॉट है। सब कुछ फटाफट ऑनलाइन कंजम्पशन के लिए पैक किया हुआ। सही बार तो बिल्कुल असलियत के करीब लगती है, कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाती है ना? बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर एक जरूरी सवाल उठता है जिस पर शायद हमारे श्रोता सोच सकते हैं कि हास्य का ये जो बहुत छोटा फॉर्मेट है, जो सोशल मीडिया के लिए इतना फिट बैठता है, क्या ये कॉमेडी की हमारी समझ को और जिन मुद्दों को ये छूता है उन पर हमारे नजरिए को बदल रहा है? क्या ये संक्षिप्तता, ये शॉर्टनेस गहराई को कम कर देती है, या फिर डिजिटल जमाने में मुद्दों को सामने लाने का ये एक ज्यादा असरदार तरीका बन गई है? सोचने वाली बात है।